Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to start a new chapter, arithmetic progression. Why? Because जो आपका पहला चैप्टर था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बेटा एकदम फिनिश हो चुका है. सब प्रॉब्लम आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे, किसी को डाउट भी नहीं होगा. उसके ये ऑनलाइन डाउट क्लासेस भी जितने थे सब हो चुके हैं. सो अब चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्या है बेटा चैप्टर ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना. तो बेटा थ्योरेटिकल आप अच्छे से समझिए. थ्योरी समझ गए बेटा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है. सो नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट चलो सेक्वेंस. सेक्वेंस क्या होता है बेटा? सेक्वेंस बहुत पहले से पढ़ रहे हो, उसी को सेक्वेंस बोलते हैं. देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर. एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर. कैसे बेटा पहले पढ़ते थे? जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 तो बोलते थे ना बेटा, हर दो नंबर के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस है? +2 का डिफरेंस है. तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में बढ़ रहा है, ये पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो कर रहा है. जैसे देखो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये भी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है. क्या? क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहे हैं बेटा? 5 को ऐड कर रहे हैं. देखो इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाई T1, सेकेंड टर्म डिनोटेड बाई T2, थर्ड टर्म डिनोटेड बाई T3, फोर्थ टर्म डिनोटेड बाई कर सकते हो यहाँ पे T4 ऐसे ही डिनोट करते हैं. तो लास्ट में आ जाएंगे nth टर्म, तो उसको Tn कर देंगे. ठीक है. अब यही सीक्वेंस है. अब ये भी दो सीक्वेंस हुआ, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस कहाँ तक बेटा? पर्टिकुलर तक जाकर रुक जाए. जैसे देखो 2, 4, 6 से डॉट डॉट कहाँ तक गया? 100 तक गया. इनफाइनाइट सीक्वेंस यही 2, 4, 6 से डॉट डॉट कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक गया. मैंने कुछ पता नहीं है कहाँ तक रुक रहा है. ठीक है. यह हुआ सीक्वेंस. अब सीरीज आता है. सीरीज क्या है बेटा? ये सीक्वेंस के पर्टिकुलर टर्म के सम को बोलते हैं सीरीज. इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ डायरेक्टेड टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज, है ना. जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है? सीक्वेंस है. कॉमा 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 जो भी सीक्वेंस हो, फाइनाइट है इनफाइनाइट, अगर इसी को सम कर दे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सीरीज, है ना. थ्योरेटिकली में देख सकते हो इफ T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट. देखो बेटा एन टर्म को क्या लिख दिया? T1 जैसे पढ़ते हैं ना बेटा 1, 2, 3, 4 लास्ट टर्म क्या है? एन इज ए सीक्वेंस है. तो देन इसको सम कर लो T1 + T2 + T3 डॉट 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 Tn इज कॉल्ड सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस. यही सीक्वेंस मतलब सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. सिंपल वर्ड में सीक्वेंस को सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. हो गया बेटा. अब चलिए बात आती है प्रोग्रेशन की, है ना. ये प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन भी क्या है बेटा? सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है. पर्टिकुलर रूल जो सेम चीज़ है. देखो यहाँ पे बोले थे ना 2, 4, 6, 8 ये सब, तो वो भी हुआ. अ सीक्वेंस इज सेट टू बी प्रोग्रेशन इफ इट्स टर्म या तो इंक्रीजेज हो बेटा या तो डिक्रीजेज न्यूमेरिकली एंड ऑल्सो फॉलो अ सर्टेन रूल. ये भी लिख सकते हो बेटा, ये भी लिखते हैं एंड ऑल्सो फॉलो अ सर्टेन रूल. जो ही सर्टेन रूल को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेशन. ठीक ना. जैसे देखिए अब आपको समझ में आएगी. जैसे देखो बेटा ये है ना. अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है. या सुनो देखिए, तो 1, 3, 5, 7 ये इंक्रीजिंग है. रूल को ही फॉलो कर रहा है क्योंकि हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है बेटा? देखो 2 तो कोई रूल फॉलो कर रहा है. ये भी देखो 7, 5, 3, 1 ये डिक्रीजिंग हो गया. हर टर्म में क्या हो रहा है बेटा? 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया. यस. तो अब आते हैं बेटा वो प्रोग्रेशन हुआ. अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमको पढ़ना है. तो बेटा इतना समझ गए. सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस लो जो सर्टेन रूल को फॉलो करे. सीरीज क्या हुआ? सम ऑफ सीक्वेंस. प्रोग्रेशन क्या हुआ? अ टाइप ऑफ सीक्वेंस. इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऑल्सो फॉलो अ सर्टेन रूल. क्योंकि जब सीक्वेंस ही सर्टेन रूल को फॉलो करता है तो बेटा प्रोग्रेशन क्या है? टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो वही सर्टेन रूल को फॉलो करेगा. यस. अब आते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, है ना. चलिए देखिए, देखो मान लो एग्जांपल लो पहले 5, 10, 15, 20, 25 ले लिए, है ना. अभी मान लो क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, T4, T5 इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे बेटा. तो लास्ट टर्म क्या लिखेंगे हमें? Tn. उसके पहले वाले टर्म को क्या लिख देंगे हम? Tn-1. इसके पहले वाले को क्या लिखेंगे? Tn-2. एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका भी लास्ट टर्म क्या लिख देंगे बेटा? Tn. उसके पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे? Tn-1. उसके पहले वाले को Tn-2. उसके बाद पहले वाले को Tn-3. तो ये इधर से इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो. ये लिखते T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 Tn. बात समझ में आया? यस नो? यस. चलिए अब देखो पहला एग्जाम्पल में देखो ये हुई व्हाट वी सी. देखिए T2 - T1 करो.
T2 माइनस T1 करें, नॉट T1 माइनस T2, है ना। T2 माइनस T1 कितना है 5, फिर T3 माइनस T2 कितना है 5, फिर T4 माइनस T3 कितना है 5, ऑलवेज कांस्टेंट हमेशा 5 आ रहा है। सेकंड इसमें भी देख लो बेटा, T2 माइनस T1 कितना है 1, T3 माइनस T2 1, T4 माइनस T3 1, T5 माइनस T4 1। ये नहीं बोल रहे हैं T6 माइनस T4, ये नेवर, है ना, हमेशा कंजुगेटिव टर्म ले रहे हैं बेटा, है ना। और कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले बाद वाले को तब पहले वाले को, ठीक है। ये भी ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, अगर ऐसा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसको डिफाइन कर लो। देखो, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, कोई भी एक टर्म ले लीजिए आप, मान लीजिए हम क्या लेते हैं टर्म 6, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, कोई भी टर्म लो 6, एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, और उससे जस्ट पहले वाला मतलब 5, है ना। तो क्या हो जाएगा T6 माइनस T5। अगर मान लो तुम पहला टर्म 3 लेते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म T3 माइनस T2। बस समझ में आया, ये बोल रहा है कि क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट, इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट, हमेशा कांस्टेंट आएगा सेम, जैसे इसमें 5 आया, इसमें 1 आया। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसका सिंबल में क्या लिखते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। जो ये कांस्टेंट है जाए ना 5 5 5, यहाँ 1 1 1, तो यहाँ पे 5 हो गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो गया 1 कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आया। अब इसी को देखो, अब इसी को क्या बोल देंगे हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसा है तो वो किस प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक ना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बेटा समझ लो एग्जाम्पल, एक और लेते हैं। देखो 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट, क्या बेटा यहाँ पे TN माइनस 1 TN माइनस 2 ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ना बोल रहे हैं TN माइनस TN माइनस 1, मतलब ये मान लो हम लास्ट टर्म लेते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म ये हुआ TN माइनस TN माइनस 1, हमेशा क्या आना चाहिए D, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब जैसे मान लो यहाँ पर पुट करो n इक्वल टू क्या 3, तो यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, देखो T3 माइनस T2 कितना है, T3 माइनस T2 30 माइनस 20 10। अब मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, 4 पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, यानी T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। देख रहे हो ना बेटा, ऐसे हो रहा है ऑलवेज, मैंने ऐसे 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 कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि देखो अगर ऐसे लिखते हो T2 माइनस T3, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, अ डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। तो 2 के पहले वाला टर्म क्या होगा 1, लेकिन यहाँ क्या लिखो अब 2 के बाद वाला टर्म लिखो, इसलिए अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत है, रॉन्ग वे है ना। तो ऑलवेज ये ऑलवेज देखो, ये डेफिनेशन हुआ अरिथमेटिक मीनिंग, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि डिफरेंस बिटवीन देखो nth टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग। तो nth के पहले वाला टर्म कौन सा है TN माइनस 1, n के पहले क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 1 के पहले क्या आएगा n माइनस 2। या सुनो, डाउट किसी को नहीं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बेटा, देख लो TN माइनस 1, तो उसके पहले वाला माइनस TN माइनस 2, ये भी क्या आना चाहिए D, ये भी सही है। तो लेकिन हम फॉलो एक को करते हैं बेटा, TN माइनस 1 इक्वल टू D। अगर ये ओके है तो देखो यही हुआ इसका मैथमेटिकली डेफिनीशन, है ना, TN माइनस 1 इक्वल टू D, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो ये किस प्रोग्रेशन में है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अंडरस्टूड, या सुनो। चलिए इसी पे देखो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा हम, है ना। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस TN, देखो यहाँ TN दिया हुआ है, TN इक्वल टू 5n प्लस 4, हियर n इज नेचुरल नंबर, इज एन AP एंड ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये चेक करना है कि ये AP में है, यहाँ पे n क्या है, बोल रहा है नेचुरल नंबर। तो एक तो बेटा बहुत सिंपल मेथड है, मेथड फर्स्ट कि TN लिख लिए, यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो इसके क्या करेंगे, फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1, तो मेरा T1 निकल गया फर्स्ट टर्म, कितना है 9, पुट n इक्वल टू 2, इसमें n इक्वल टू 2 पुट करो तो T2, n इक्वल टू 2 पुट के यहाँ पे 2 पुट करो, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14, पुट n इक्वल टू 3, T3 निकला बेटा, तो यहाँ पुट करो 3, 5 इंटू 3 प्लस 4 कितना है 19, पुट n इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 पुट करो तो फोर्थ टर्म कितना है T4, 5 इंटू 4 प्लस 4 24। अब आपका टर्म क्या है देखो तो 9 14 19 24 ऐसे ऐसे आ रहा है। अब देखो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हाँ सब में +5 ऐड हो रहा है। तो ये मान लो फर्स्ट टर्म है T1, है ना, ये देखो सॉरी, ये मेरा फर्स्ट टर्म क्या आया T1, ये मेरा सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म मैंने ये एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो बेटा T1 सॉरी T2, इसको एज्यूम कर लो T1, इसको एज्यूम कर लो T3, इसको एज्यूम कर लो T4, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आएगा टर्म ऐसा, ठीक है। अब इसी को देखते हैं बेटा यहाँ पे, है ना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए,
तो T2 माइनस T1 कितना है 5, T3 माइनस T2 5, यही आ रहा है, तो ये AP में है। हाँ, और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 5। पहला मेथड हुआ सिंपल जो पुट करके किए, लेकिन सेकंड मेथड है बेटा, हम हमेशा चाहेंगे कि आप इसे ऐसे ही मेथड से बनाइए। ये मैथमेटिकल मेथड है, वो तो बेटा सिंपल बच्चों वाला टेक्निक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो क्या है, Tn इक्वल टू क्या है आपका 5n + 4, और मैथमेटिकली AP के लिए क्या होना चाहिए, ये Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट। जो आपको यहाँ डेफिनेशन बताए थे मैथमेटिकली, किधर था ये वाला, देखो ये, तो उसी चीज़ से हम ऐसे बना लेते हैं बेटा। देखो यस आ गया ना। चलो तो बेटा देखो Tn तो दिया हुआ है आपका 5n + 4, तो Tn माइनस 1 निकाल लो। n माइनस 1 कैसे निकलेगा, n के जगह पे n माइनस 1 पुट कर लो, हो गया। n के जगह क्या पुट कर लें, n माइनस 1, तो यहाँ भी n के जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, तो कर लो 5 × n माइनस 1 + 4, ओपन कर लो 5n माइनस 5 + 4 हो गया। अब देखो ये निकाल लो Tn माइनस Tn माइनस 1, तो ब्रैकेट में ले लो, Tn मेरा ये था दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर Tn माइनस 1 जो ही फाइंड किए कर लिए, सॉल्व कर लो, कितना आया 5 आ गया कांस्टेंट, इसलिए Tn माइनस Tn माइनस 1 कितना आ गया बेटा आपका D 5, यही कांस्टेंट, इसी को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। यस, तो जब भी ये चीज़ कांस्टेंट आ जाए तो समझ लो कि वो AP में है, और कांस्टेंट नहीं आए तो समझ लो कि वो AP में नहीं है। यही तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बोलता है, जब भी Tn माइनस Tn माइनस 1 कॉन्स्टेंट आ जाए तो वो AP में है, और नहीं कॉन्स्टेंट आए तो AP में नहीं है। अब आपका देखो ये होमवर्क है, प्रूव दैट वेरीफाई, देखो यहाँ पे 2n² + 3n + 2 इज नॉट एन AP, नहीं आएगा बेटा AP में। ये पक्का मान लीजिए बेटा कि जब तक Tn लीनियर टर्म नहीं हो, मैंने डिग्री 1, जो डिग्री 1 होगा वही AP में होगा। क्यों, क्योंकि n कट जाएगा, है ना, केवल कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब भी डिग्री 1 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ देखो 2 डिग्री में है, तो यहाँ पे बेटा अगर हम Tn माइनस 1 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, तो ये बेटा स्क्वायर टर्म में हो जाएगा, इसमें एक n रह जाएगा, माने डिपेंडेंट ऑन n हो जाएगा। इसको बनाइएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बेटा फिर पूछेगा बाद में। और ये भी है बेटा प्रूफ दैट 6n + 10 इज एन AP, यहाँ ये कन्फर्म AP में होगा बेटा ये, क्योंकि देखो ये कौन सा टर्म है, डिग्री 1 टर्म है, लीनियर इक्वेशन है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है AP में है, लीनियर के अलावा कोई भी चीज़ होगा वो AP में नहीं आएगा, है ना। जैसे ये वाला चीज़ नहीं आएगा, बनाइएगा आप। और बेटा NCERT से थ्योरेटिकल पार्ट को खूब पढ़िएगा अच्छे से। हम आई थिंक सो कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, यस ना। कोई भी डाउट होगा थ्योरी में बेटा तो नेक्स्ट जो क्लास होगा ऑनलाइन वहाँ पूछिएगा, या फिर ऐसे भी पूछ लीजिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच।